एक कपल खुले समंदर में अपनी नाव पर है। दोनों बहुत ही मौज मस्ती करते हैं, जिसके कारण कुछ समय बाद वो समंदर में भटक गए। लेकिन कुछ देर बाद उन्हें एक आइलैंड दिखाई देता है। आइलैंड देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब उन्होंने मदद पाने के लिए वहाँ पर जाने का फैसला किया। साथ ही बहुत ज्यादा शराब पीने की वजह से वे दोनों होश में नहीं रहते और थोड़ी देर बाद ही वो किनारे पर पहुंच जाते हैं। फिर वो आदमी अपनी नाव को किनारे पर बांधने लगा और उसकी वाइफ नाव से उतर जाती है और आगे बढ़ने लगती है। तब उसका हस्बैंड रुकने और साथ में चलने के लिए बोलता है, लेकिन लड़की उसका इंतजार नहीं करती और आगे जंगल में बढ़ने लगती है और उसे वहाँ पर कटीले तारों से घिरा हुआ रिसर्च सेंटर दिखाई देता है, जहाँ पर उस लड़की को लगता है कि ये किसी तरह का मिलिट्री लिविंग है और इसीलिए वो मदद के लिए चिल्लाती है। लेकिन जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो वो जंगल में वापस जाने का फैसला करती है और अपनी खोज को जारी रखती है। और उसे अपने आसपास के पेड़ों से अजीबोगरीब आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं और किसी खतरनाक क्रिएचर के पकड़े जाने की वजह से वो डर की वजह से भागने लगती है और ये फील करती है कि उसे चारों तरफ से घेरा जा रहा है। लड़की अपने हस्बैंड को बुलाने के लिए आवाजें लगाती है, लेकिन दुर्भाग्य से उसका हस्बैंड बहुत ही दूर होता है और उसे ये एहसास होता है कि उसका हस्बैंड उसको बचाने में कैपेबल ना होगा। तब वो दोबारा फिर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन किसी मिस्टीरियस क्रिएचर द्वारा उसे बहुत ही आसानी से पकड़ लिया जाता है। वो क्रिएचर इसको इसके पैरों से खींचकर अपनी गुफा में ले जाते हैं। लड़की एक पत्थर को पकड़ने की भी कोशिश करती है, लेकिन उसकी उंगलियों को वो क्रिएचर पहले ही खा चुके होते हैं और वो उन जानवरों से बच नहीं पाती। वो बस हार ही मान लेती है। दूर उसके हस्बैंड ने आखिरकार उसकी दर्द भरी चीख सुन ही ली, लेकिन अब बहुत ही देर हो चुकी थी। लेकिन वो उन खतरों से अनजान मदद के लिए चला जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर रहस्यमयी क्रिएचर ने उसे भी अपना शिकार बना लिया। अब दूसरी तरफ हमें मैट और जॉन दिखाया जाता है। ये दो भाई हैं जिनके बीच रिश्ते थोड़े से कैजुअल थे। ये अपने हवाई जहाज से उसी आइलैंड पर जा रहे होते हैं। वहाँ पर उनके बचपन के दोस्त नोवा, सारा और निक्की, जो कि मैट की जीएफ है, वो भी उनके साथ उस आइलैंड पर आ रहे हैं मौज मस्ती करने और एडवेंचरस जिंदगी की फील लेने, क्योंकि वहाँ पर मैट और जॉन के अंकल का एक छोटा सा फार्म हाउस था। और फिर हमें पता चला कि वहाँ पर पहले कुछ लोग रहते थे, उनमें से एक मैट के चाचा भी थे। उस आइलैंड पर कुछ रिसर्चर्स भी रहते थे जो कि गवर्नमेंट के किसी प्रोग्राम के तहत काम करते थे, लेकिन बाद में उस प्रोग्राम को बंद कर दिया गया और तब सालों से उस आइलैंड पर कोई नहीं रहता है। इसलिए ये लोग यहीं पर सारी गर्मियां गुजारने का फैसला करते हैं, जहाँ उन्हें कोई डिस्टर्ब ना कर सके। फिर वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो सभी काफी खुश लग रहे थे। जब ये दोनों भाई वहाँ पर पहुँचते हैं तो गैराज में जाते हैं जहाँ जनरेटर पड़ा हुआ है और वो दोनों वहाँ पर अपने चाचा की पुरानी कार को देखते हैं और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं और खुश हो जाते हैं, क्योंकि चाचा की पुरानी कार अभी भी काम कर रही होती है। और ये देखकर भी चौंक जाते हैं कि इतने सालों तक बंद रहने के बाद भी कार चल रही है। घर के अंदर किचन में सारा और नोवा जाते हैं और पार्टी मनाने के लिए खुद से एक ड्रिंक बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि घर में लाइट ही नहीं थी। इसलिए उन्हें उन दोनों भाई को जनरेटर स्टार्ट करने का इंतजार करना पड़ता है। जैसे ही मैट और जॉन ने जनरेटर को ठीक किया, वैसे ही सारा ने एक्साइटेड होकर मिक्सर को चालू कर दिया और उनके पास पार्टी मनाने का समय ही समय था। मिक्सर चालू करने के कुछ देर बाद लाइट फिर से चली गई। न जाने क्या हुआ। तब उन दोनों ने फैसला किया कि बेसमेंट में मौजूद बिजली की फ्यूज को हम चेक करेंगे। बेसमेंट में लाइट की कमी की वजह से बुरी तरह से अंधेरा था। तब नोवा बेसमेंट को रोशन करने के लिए अपने लाइटर का उपयोग करता है। वो दोनों फ्यूज बॉक्स तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। जले हुए फ्यूज को ढूंढा और उसे बदल दिया, जिसके कारण लाइट तुरंत आ जाती है। और तब सारा अपनी ड्रिंक बनाना शुरू करती है और बाद एंजॉय कर रहे सभी लोगों को ये ड्रिंक ऑफर करती है। वहीं दूसरी तरफ मैट और निकी किस करते हैं। वहाँ पर सभी लोग काफी एंजॉय करते हैं और ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से सभी नशे में धुत हो गए। इसलिए वो लोग स्विमिंग करते हैं और कुछ देर तक स्विमिंग करने के बाद सभी घर के बरामदे में जाते हैं, जहाँ वो जॉन को देखते हैं, जो कि अपने तीर कमान से निशाना लगाकर अपनी निशाने को चेक कर रहा होता है। और अचानक एक खूबसूरत जर्मन शेफर्ड पपी जंगल से बाहर आया, जिसे सारा उठाकर गोद में ले लेती है। और आधी रात को घर में पार्टी करते समय वाइन ही खत्म हो गई। तब नोवा खाने में मिली हुई शराब की बोतलों में से एक बोतल लेने जाता है और जब वो किचन का दरवाजा खोलता है तो पपी भी उसके साथ चला जाता है। जब नोवा बोतल खोल रहा था तो उसने पपी की ओर देखते हुए कहा कि उसे बिल्लियां पसंद है, जिससे पपी बहुत ही गुस्सा हो जाता है और गुर्राना शुरू कर देता है। फिर नोवा घर के हॉल में वापस आता है और अपने दोस्तों को बताता है कि वो सभी क्या हुआ। फिर पपी दरवाजे में मौजूद एक छेद से घर से बाहर निकल गया और जंगल की ओर चला गया। लेकिन सारा को सच में वो छोटा पपी बहुत ही पसंद था, इसलिए वो बाहर जाकर उसे ढूंढने का फैसला करती है और सारा के साथ
जॉन भी जाता है उस पपी को ढूंढने के लिए। जॉन फ्लैश लाइट यूज करके उसकी मदद करने की कोशिश करता है। कुछ देर तक ढूंढने के बाद जंगल के बीच में पपी उसको मिल जाता है, लेकिन जैसे ही सारा उसके पास आई, अचानक एक बड़ा कुत्ता झाड़ी से निकलकर सारा के ऊपर झपट लिया, जिससे वो जमीन पर गिर गई। तभी जॉन उसकी मदद के लिए आता है, लेकिन वो कुत्ता सारा के पैर को काट लेता है और फिर वहाँ से अपनी पपी के साथ भाग जाता है। जिसके बाद वो दोनों घर में आते हैं और सभी लोग बहुत ही चिंतित थे, क्योंकि कुत्ते के काटने की वजह से कहीं सारा को रेबिस न हो जाए, जिसकी वजह से वो इन्फेक्टेड होकर मर भी सकती है। इसलिए मैट और निकी ने कहा कि उन्हें अगले दिन यहाँ से शहर जाना चाहिए और सारा का इलाज करवाना चाहिए। जिस पर जॉन का कहना है कि हम लोग छुट्टियां मनाने आए हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, साथ ही अभी इसको डॉक्टर की जरूरत नहीं है और ये गाँव जल्दी ही पड़ जाएगा। तब इसलिए सब लोग ये फैसला सारा के ऊपर छोड़ते हैं कि वो शहर जाकर अपना इलाज करवाना चाहती है या नहीं। जिस पर सारा का कहना था कि वो अपने दोस्तों की छुट्टियों को बर्बाद नहीं करना चाहती, इसलिए वो सबके साथ यहीं पर रहेगी और एंजॉय करेगी। फिर ये लोग एक हफ्ते के बाद चले जाएंगे और शहर में जाकर वो लोग इलाज करवा लेंगे। अब आधी रात को जॉन पानी लेने के लिए उठा तो उसने सारा को देखा जो कि खिड़की के पास खड़ी हुई थी। तब वो उसके पास गया तो सारा बहुत ही परेशान थी। तब जॉन उससे बात करने की कोशिश करता है तो वो उसे कोई जवाब नहीं देती और बिना कुछ कहे उसके पास आने लगती है। लेकिन वो जैसे ही जॉन के करीब आती है वो उसे इतनी जोर से किस करना स्टार्ट हो जाती है कि जॉन को दर्द होने लगता है, इसलिए वो उसे छोड़ने के लिए कहता है। तब सारा के दिमाग में कुछ ट्रिगर एक्टिवेट हो जाता है और आखिरकार वो होश में आती है और वो उसे सी यू लेटर कहकर चली जाती है। अब अगले दिन सभी लोग नाश्ता कर रहे थे तो हम देख पाते हैं कि सारा को बहुत भूख लग रही है। वो नोवा के हाथ से ब्रेड को छीन लेती है और खा जाती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही दिनों से भूखी है। बहुत सारा खाना खाने के बाद भी उसकी भूख खत्म नहीं होती। अब नाश्ता खत्म करने के बाद जॉन अपनी निशानेबाजी का ट्रेनिंग करने के लिए जंगल में जाने लगा। अब उसे देखकर मैट और नोवा भी उसके साथ जाने लगे। तब निकी सारा को कंपनी देने के लिए वहीं रुकती है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में निकी सारा को घर में अकेला नहीं छोड़ सकती और तब वो उसके साथ घर में ही रहती है। अब तीनों जंगल के अंदर पहुंच चुके थे और वहाँ पर जानवरों का कोई नामो निशान ही नहीं था और उनके पास शिकार करने के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए थक कर नोवा उन लोगों से अलग हो जाता है और अपने कैमरे को साफ करने के लिए एक पेड़ के ऊपर बैठता है। लेंस साफ करते समय नोवा को चारों ओर गुर्राने की आवाज सुनाई देती है और डर के मारे उसने चिल्लाना शुरू कर दिया और खुद को चारों तरफ से कई कुत्तों से घिरा हुआ पाया। उन कुत्तों से बचने की कोशिश में नोवा जंगल से होकर भागता है, जबकि वो भटक न गया, लेकिन गिरते पड़ते वो किसी तरह अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है। जैसे ही नोवा ने उनको कुत्तों के बारे में बताया कि तभी अचानक से उनके पीछे एक आदमी आ जाता है जो कि खून से लथपथ था, जिसे देखकर वो लोग चौंक जाते हैं। ये वही आदमी है जो कि मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था, लेकिन वो आदमी उन्हें बताता है कि यहाँ पर काफी खतरनाक कुत्ते हैं जो कि इस आइलैंड पर किसी को भी नहीं चाहते। वो लोग नहीं चाहते कि कोई यहाँ पर आए, लेकिन उस आदमी के पास इतना सब कुछ समझाने का टाइम नहीं था। जब वो आगे बोलने की कोशिश करता है तो अचानक एक बड़ा सा कुत्ता उसके ऊपर हमला करके उसे पहाड़ी से नीचे गिरा देता है और अपने झुंड के साथ उसे जिंदा खा जाता है। और ये सब देखकर वो तीनों काफी डर जाते हैं। जॉन उस आदमी को कुत्तों से बचाने की पहल करता है, लेकिन नोवा और मैट ने उसे रोक लिया और वहाँ से वो लोग घर की ओर भाग गए। और जब वो लोग लगभग वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि निकी और सारा स्विमिंग करके घर की तरफ आ रही है, साथ ही कुत्ते भी उनका पीछा कर रहे थे। फिर वो लोग उनकी मदद करने के लिए दौड़े और जैसे ही वो लोग घर में घुसने ही वाले थे कि तभी उनमें से एक कुत्ता निकी के ऊपर कूद गया और उसके पैर को काट लिया। और तभी उसको बचाने की कोशिश में मैट निकी को घर के अंदर खींच रहा था। तभी जॉन अपने धनुष से उस कुत्ते के ऊपर तीर चलाता है, लेकिन उसका निशाना छूट गया और उसका तीर निकी के पैर में जाके लगा, जिससे उसको बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और वो चिल्लाने लगती है, लेकिन वो कुत्ता बच जाता है और वहाँ से फिलहाल के लिए भाग जाता है। और सभी लोग निकी को घर के अंदर ले जाते हैं। फिर मैट एक कटर की मदद से तीर को काट देता है और उसके पैर से तीर को निकाल देता है, जिसकी वजह से उसके पैर में से खून निकलने लगता है। तब उसके घर में पट्टी करते वक्त मैट समझने की कोशिश करता है कि ये सब क्या हो रहा है। फिर उसने सबको बताया कि ये आइलैंड खाली क्यों है। दरअसल कई साल पहले एक कंपनी ने एक कैनल बनाने के लिए आइलैंड का एक हिस्सा किराए पर लिया हुआ था, जो कि बड़े लोगों से छुपकर कुछ कुत्तों को इस आइलैंड पर लाकर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया करता था। लेकिन कुछ सालों बाद उन कुत्तों में से एक कुत्ता इन्फेक्टेड हो गया, पर क्योंकि वो सभी एक ही जगह पर रहते थे इसीलिए सभी कुत्ते इन्फेक्टेड हो गए। साथ ही जो रिसर्चर्स ये रिसर्च और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उन सभी की भी ऐसी ही मौत हो गई। साथ ही सारे कुत्ते ट्रेनिंग सेंटर से भागने में कामयाब हो गए और तभी पूरे आइलैंड में दर्जनों कुत्ते इन्फेक्टेड हो गए, इसलिए कैनाल को बंद कर दिया गया। साथ ही उसने ये भी कहा कि इन कुत्तों को अब तक मर जाना चाहिए था, लेकिन ये सब अभी तक जिंदा कैसे हैं और इनकी इतनी संख्या कैसे हो गई। तो जाहिर है कि कुत्ते
कुत्ते भी रिप्रोडक्शन करते हैं। फिर भी मैट इस सोच में डूबा रहा कि इतने लंबे समय तक इन्फेक्टेड होने की वजह से वो कैसे जीवित हैं। नोवा ये सब सुनकर पागल हो जाता है और चिल्लाना शुरू कर देता है और आइलैंड को छोड़कर वहाँ से जाने का फैसला करता है। तभी अचानक एक कुत्ता खिड़की से उसके ऊपर हमला करता है और उसे जमीन पर गिरा देता है और जैसे ही वो उठता है वो कुत्ता सारा के ऊपर हमला करता है और जैसे ही कुत्ता सारा के पास पहुंचने ही वाला था कि आखिर में जॉन ने उस कुत्ते को पकड़ लिया और तभी जल्दी से मैट एक चाकू लेता है और चाकू को उस कुत्ते के गले में घुसेड़ देता है और कुछ ही समय बाद उस कुत्ते ने दम तोड़ दिया। अब इस चीज को देखकर सभी लोग बहुत ही बुरी तरह से डर गए और फैसला किया कि उन्हें यहाँ पर नहीं रहना, वो लोग अभी यहाँ से जाएंगे और सब लोग सेफली तरीके से अपना सामान इकट्ठा करने शुरू हो जाते हैं और बैग में भर लेते हैं। और जैसे ही वो लोग घर से बाहर निकलते हैं तो उन्होंने देखा कि 2 कुत्ते किनारे पर ठीक उसी जगह पर हैं जहां उन्होंने अपना विमान किनारे पर पार्क किया था। मैट ने कहा कि हमें इंतजार करना होगा जब तक कि कुत्ते वहां से नहीं जाते। लेकिन कुछ समय के बाद नोवा ने खिड़की से बाहर देखा तो उसने देखा कि कुत्ते उनके जहाज को झील के दरमियान में ले जा रहे हैं और बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। अब ऐसा इसलिए हुआ था, जिस रस्सी से जहाज बंधा हुआ था कुत्तों ने उस रस्सी को काट दिया है। तब एक और मुसीबत इनके सर पर पड़ गई, क्योंकि अब उन्हें जहाज नहीं मिला तो वो लोग कभी भी इस आइलैंड से नहीं निकल पाएंगे और इसलिए जहाज को बचाना जरूरी है। साथ ही उन्हें इस बात का भी डर था कि कुत्ते उनके जहाज को कहीं डुबा न दे, इसलिए लड़के किनारे की ओर जाते हैं। तब जॉन जहाज को वापस लाने के लिए पानी में कूद गया, लेकिन जैसे ही वो जहाज के नजदीक आया कि तभी जहाज उसकी ओर घूमा। लेकिन तब उसने देखा कि जहाज के ऊपर 2 कुत्ते बैठे हुए हैं और वो पंखों के साइड छुपे हुए थे। तब कुत्ते उसको देखते ही पानी में कूद गए और ये देखते ही जॉन पानी में जोर जोर से तैरना शुरू हो जाता है और जैसे ही वो किनारे पर आता है तभी एक कुत्ते ने उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की तो नोवा ने उसे अपने बेस बेल्ट से उसे मार दिया। उस टाइम का फायदा उठाते हुए सभी लोग वापस घर की तरफ भागते हैं, लेकिन कुत्ते उनका पीछा नहीं छोड़ते। तब वो घर को और मजबूत बनाने के लिए लकड़ी के बोर्ड का उपयोग किया और खिड़की और दरवाजों को बंद कर दिया ताकि कोई भी कुत्ता अंदर न आ सके। फिर नोवा ने इमरजेंसी कॉल करने की कोशिश की, लेकिन सेल फोन में कोई सिग्नल नहीं आ रहा था। इधर मैट और जॉन ने उस कुत्ते की बॉडी को कपड़े में लपेट दिया जिस कुत्ते ने सारा के ऊपर हमला करने की कोशिश की थी, फिर उसे बाहर फेंक दिया। और तब उन्होंने फैसला किया कि इस आइलैंड से बाहर निकलने के लिए उन्हें आइलैंड की दूसरी तरफ जाना होगा जहाँ किनारे पर एक नाव है। और दोस्तों ये वही नाव थी जिसे मूवी की स्टार्टिंग में वो दोनों कपल रास्ता भटक कर यहाँ पर ले आए थे। सब लोग जैसे ही बाहर निकले कि तभी कुछ कुत्ते उस मरे हुए कुत्ते की तरफ दौड़ पड़े जिसे उन लोगों ने बाहर फेंका था और उसे खाना शुरू कर दिया। फिर सभी लोग घर के अंदर लौटते हैं और एक प्लान तैयार करते हैं जिसके तहत मैट 2 बिल्डिंग को अपने साथ जोड़ने वाली रस्सी से गैराज तक पहुंचने का प्लान करता है, लेकिन इसलिए उसे उस चरखे की जरूरत थी जो कि बाहर जिप लाइन पर थी। खैर मैट उन कुत्तों के ध्यान का फायदा उठाता है जो कि अभी खाने में बिजी थे और तब मैट कुत्तों से छुपकर जिप लाइन की तरफ बढ़ने लगा और जैसे ही मैट ने चरखे को जिप लाइन से निकाला तभी एक कुत्ते ने उसको देख लिया, लेकिन वो किसी भी तरह उस कुत्तों से बचकर अपने घर में चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैट गैराज से जुड़ी हुई रस्सी से अपनी उस पुल्ली को जोड़ रहा था, लेकिन कुछ कारण की वजह से ये प्लान काम नहीं करता। तब मैट को फिर से वहाँ पर जाना पड़ा, लेकिन निक्की कहती है कि मैट के ज्यादा वजन होने के कारण रस्सी टूट भी सकती है और तब जख्मी होने के बाद भी निक्की उसकी जगह पर वहाँ पर जाने का फैसला करती है और तब मैट सावधानी से जाने को बोलता है। अब कुछ देर बाद ही निक्की उस रस्सी की मदद से गैराज की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन वो बीच में ही रुक जाती है। वो आगे जा ही नहीं पा रही थी क्योंकि रोलर आगे नहीं जा रहा था कि तभी कुछ कुत्तों ने उसको देख लिया और उसकी तरफ आने लगे, लेकिन निक्की के दोस्त उन कुत्तों को भटकाने की कोशिश करते हैं और किसी तरह निक्की दूसरी तरफ पहुंच जाती है। जैसे ही वो गैराज में उतरती है उसे मैट के अंकल की एक कार दिखाई देती है। फिर वो कार के अंदर बैठ जाती है और उसको स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती और इसी बीच वो कुत्ते अंदर आने के लिए दरवाजे को धक्का दे रहे थे और कुछ ही देर बाद वो गेट में बड़ा सा छेद करने में कामयाब हो गए और वो निक्की को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन निक्की उस गाड़ी से सनरूफ वाली जगह से बाहर निकलती है और कुत्तों से बचने के लिए उसे गैराज की लकड़ी से लटकना पड़ता है और वो किसी तरह गैराज के ऊपर आ जाती है। अब जॉन अपने तीर से निक्की की तरफ एक रस्सी फेंकता है ताकि निक्की उस रस्सी की मदद से इस पार आ सके और निक्की फिर से रस्सी पर झूल जाती है और सभी मिलकर उसे पीछे खींचते हैं और जैसे ही एक बड़ा कुत्ता उस तक पहुंचने के लिए छलांग लगाता है और तभी जॉन अपने तीर की मदद से उस कुत्ते को मार देता है और आखिरकार वो निक्की को बचा लेते हैं। अब रात में सब एक साथ बैठे हुए थे कि इसी दौरान लाइट अचानक चली जाती है और मैट का कहना था कि फ्यूज फिर से खराब हो गया है और इसको ठीक करने के लिए नोवा एक बार फिर से बेसमेंट में जाता है और जैसे ही वो नीचे पहुंचा तो उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगी और साथ ही उसके सामने एक खौफनाक गुड़िया लटकी हुई थी। जब नोवा उसकी आवाज के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ पर एक कुत्ता है। तभी वो कुत्ता 1 सेकंड की देरी न करते हुए उसके ऊपर झपट लेता है और उसके गले के टुकड़े कर देता है और
उसे वहीं पर मार देता है। और ये सारा हंगामा सुनकर मैट और जॉन वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो तहखाने में देखते हैं कि उनका दोस्त मर चुका है। तब उन्होंने कुत्तों को फंसाने के लिए दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि बाहर कई कुत्ते उनके घर को घेर लेते हैं और खिड़कियों में लगे लकड़ी के ढांचों को तोड़ने लगते हैं और घर के अंदर आने की कोशिश करते हैं। तब सब घर के ऊपर वाले बेसमेंट की तरफ भागते हैं और इसी बीच एक कुत्ता मैट के ऊपर कूद जाता है और उसे पीठ के ऊपर काट लेता है। तभी वहाँ पर जॉन आता है और उसकी जान बचा लेता है। आप सभी लोग कुत्तों से बचते हुए ऊपर आते हैं, लेकिन कुत्ते भी ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जॉन ऊपर आने का दरवाजा बंद कर देता है। घर अब पूरी तरह से कुत्तों के कब्जे में था और अब जितनी जल्दी हो सके वो बाहर निकलने के लिए प्लान बनाते हैं। अब सुबह होते ही जॉन और मैट नीचे आते हैं और बहुत ही अच्छे से चारों तरफ देखते हैं और चेक करते हैं कि कुत्ते घर में है या नहीं, लेकिन कोई भी कुत्ता घर में नहीं होता। इसलिए दोनों भाई गैरेज की तरफ चले गए और कार स्टार्ट करने लगे ताकि वो सभी लोग जंगल की दूसरी तरफ जा सकें, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। तो तब वो लोग कार को धक्का देकर स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तब जॉन गाड़ी चलाता है और पीछे से मैट गाड़ी को धक्का दे रहा था और उसने तब तक धक्का दिया जब तक गाड़ी स्टार्ट न हो गई, लेकिन उस शोर के चलते कुत्ते उनको देख लेते हैं और उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। तब मैट कार की छत पर बैठकर अपने तीर से उनको मारने की कोशिश करता है। तब एक कुत्ता जॉन को मारने के लिए गाड़ी के हेड पर चढ़ गया, इसलिए जॉन ने एक बहुत ही तेज मोड़ लिया जिससे वो कुत्ता गाड़ी से नीचे गिर गया। साथ ही अनबैलेंस होने की वजह से मैट के हाथ से वो तीर कमान भी नीचे गिर गया। फिर मैट सनरूफ के जरिए गाड़ी के अंदर आ गया, लेकिन ठीक उसी समय कार अपने आप रुक जाती है, जिसको स्टार्ट करने के लिए जॉन गाड़ी को खाई की तरफ ले जाता है, जिसको दोनों को बहुत ही डर लगता है। वो बहुत ही मुश्किल से बच पाते हैं और दुर्भाग्य से कार भी स्टार्ट हो गई और दोनों भाई वापस घर की ओर चल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में खून का प्यासा जर्मन शेफर्ड कुत्ता उनकी खिड़की पर कूदता है और मैट को लगभग काटने ही वाला होता है, लेकिन जॉन ने उसको बचा लिया और कार को एक तरफ मोड़ दिया, जिससे वो कुत्ता एक खंबे में टकराकर मारा गया। और दोनों भाई घर के पास आकर निकी और सारा को नीचे बुलाते हैं, लेकिन निकी ने नीचे आकर सबको बताया कि सारा यहाँ से जाने के लिए मना कर रही है। तो तब जॉन उसको लेने के लिए ऊपर आता है, लेकिन तब सारा उसको वहाँ से जाने के लिए बोलती है क्योंकि अब वो मर रही है और जिंदा नहीं बच पाएगी। लेकिन जॉन उसको साथ ले जाने का जिद करता है, लेकिन अचानक से एक कुत्ता उसके सामने आ गया। उसने जॉन को खिड़की से भागने को कहा और वो खुद अकेले ही उस कुत्ते से भिड़ने के लिए रुक जाती है और तभी वो कुत्ता सारा की गर्दन पर कूद पड़ता है, लेकिन वो अपना बाजू आगे करके खुद को बचाती है और सारा उसको खिड़की से बाहर फेंकने की कोशिश करती है। लेकिन आखिर में सारा उस कुत्ते को लेकर खिड़की से कूद गई और नीचे लगे हुए खंबे में वो दोनों घुस गए, जिससे सारा भी मारी गई और वो कुत्ता भी मारा गया। और वहाँ पर मौजूद सभी कुत्ते सारा की बॉडी को खाने लगते हैं। तब वो तीनों वहाँ से कार लेकर निकल जाते हैं और आइलैंड की दूसरी तरफ जाने लगे। कुछ समय के बाद जब वो लोग दूसरी तरफ पहुँचे तो वहाँ पर उन्हें बंद पड़ा हुआ रिसर्च सेंटर मिला। तब वो तीनों गाड़ी पार्क करके रिसर्च सेंटर के अंदर घुस गए। अंदर जाने पर उन्हें पता लगा कि ये कंपाउंड कुत्तों को ट्रेन करने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि ये एक रिसर्च सेंटर था जिससे जेनेटिक रूप से जानवरों को बदलने का रिसर्च हो रहा था, जिससे वो कुत्ते काफी खतरनाक फाइटर बन सके और उनकी उम्र 15 साल से बढ़ाकर 60 साल की जा सके। साथ ही उन्हें ये पता चला कि वो कुत्ते कभी भी रैबिट से इन्फेक्टेड थे ही नहीं, बल्कि उन सबको इस हद तक बदला गया था कि वो बेकाबू, बुद्धिमान और बहुत तेज हो गए। फिर वो तीनों रेडियो के पास पहुँचते हैं जो कि पावर की वजह से ऑन नहीं होता। उसको ऑन करने के लिए वो नीचे जाते हैं जहाँ पर जॉन बैटरी का कनेक्शन करता है, लेकिन फिर भी रेडियो को सिग्नल नहीं मिलता। लेकिन तभी निकी देखती है कि ट्रांसमीटर टावर का केबल कटा हुआ है। तब ताक को फिर से जोड़ने के लिए जॉन कंपाउंड से बाहर जाता है और टावर पर चढ़ने लगता है। चढ़ते समय वो एक नाव को किनारे पर देखता है। जब जॉन केबल जोड़ देने का इशारा करता है तब निकी रेडियो के सीमा को बढ़ाने के लिए एम्पलीफायर का इस्तेमाल करती है, लेकिन उसके बटन को दबाते ही शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिससे कंपाउंड में आग लग जाती है। और शॉर्ट सर्किट की वजह से ही जॉन को टावर से बहुत बड़ा झटका लगता है, जिससे वो टावर से नीचे गिर गया, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। अब आग बहुत ज्यादा फैल गई। तब कुत्ते आखिरकार उनको ढूंढ लेते हैं और जॉन पर हमला करने के लिए जमीन में खुदाई करने लग पड़ते हैं और कुछ देर बाद ही कुत्ते अंदर आकर जॉन पर हमला कर देते हैं। तब मैट वहाँ पर अपना बेड लेकर आता है और फिर सारे कुत्तों से लड़ता है। दूसरी तरफ निक्की वहाँ से बाहर निकलने का प्रयास कर रही थी, लेकिन वो देखती है कि कुत्ते पहले ही बाहर खड़े होकर उसका इंतजार कर रहे हैं। तब वो काफी ज्यादा डर गई क्योंकि आगे कुआं और पीछे खाई वाली बात हो गई थी और तब वो लोग उन्हें मारने के लिए प्लान करती है और तभी उसकी नजर उसके सामने पड़े हुए गैस सिलेंडर पर जाती है। फिर उसने सिलेंडर को ऑन करके उसके सामने रख दिया और साथ में दरवाजा भी खोल दिया और कुत्तों को अंदर आने देती है और उसने जल्दी से ही दूसरे दरवाजे को भी खोल दिया। और जब वहाँ पर सिलेंडर फटता है तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से अंदर मौजूद सारे कुत्ते मारे जाते हैं और बाहर मौजूद कुत्ते ब्लास्ट की आवाज सुनकर डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। तब मैट और जॉन को लगता है कि निकी भी इस ब्लास्ट में मारी गई और तब वो दोनों नाव की तरफ जाने का फैसला करते हैं, लेकिन फिर से उन कुत्तों ने मैट और जॉन को चारों तरफ से घेर लिया और जब उन्हें लगता है कि उनको बचने की कोई संभावना नहीं है तो निकी अचानक से
कार लेकर बाहर आती है और उन कुत्ते के ऊपर चढ़ाते हुए उन दोनों को कार में बिठाती है और नाव के पास जाने के लिए निकल जाती है। तब वो गाड़ी इतनी तेज चला रही थी कि कार को कंट्रोल कर पाना नामुमकिन था, जिस वजह से वो कार के समेत झील में गिर जाते हैं। और तब तक वो कुत्ते वहाँ पर पहुँच गए थे, पर वो लोग झील में नहीं आते, वो लोग बस उनको देख रहे थे। अब डूबते कार से वो तीनों बाहर निकलते हैं और नाव पर चढ़ जाते हैं। तब मैड उस बोट को चलाने का काम करता है और वहाँ से वो तीनों निकल जाते हैं और सारे कुत्ते उन तीनों को दूर से देखते ही रहते हैं। बाद में वो तीनों आइलैंड से काफी दूर आ जाते हैं। तब मैड उस शिप के कंपार्टमेंट में जाता है, लेकिन उस कंपार्टमेंट के अंदर बहुत ही खतरनाक कुत्ता छुपा हुआ था और वो लोग काफी डर गए। और दोस्तों यहाँ पर हमारी मूवी का एंड होता है।